बच्चों अभी मैं पेपर पे सारे के सारे टिक कर रहा हूँ, फटाफट से आप सभी चेक कर सकते हैं इजीली। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना तो आप केवल आंसर्स को देख के समझ सकते हो उनका आंसर क्या था। तो मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, बस आंसर टिक करने वाला हूँ, आपको बस उसको देखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपका डी वाला। ठीक है, मैं बस यहाँ पे टिक करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरे का आंसर होगा बी वाला। ठीक है बच्चों, थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला जो आंसर हो जाएगा अपना डी वाला हो जाएगा। फोर्थ वाले में जाएंगे तो फोर्थ वाले में आपका सी होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले के अंदर सेम टू सेम ढूंढना होता है तो उसका बी हो जाएगा। ओके, इसका सेम टू सेम ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा डी वाला। इसका सेम टू सेम ढूंढोगे आप तो आपको मिलेगा लास्ट वाला डी वाला। इसका सेम ढूंढोगे आप तो आपको सेम मिलेगा बी वाला। भाग 3 के अंदर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा डी वाला, लास्ट का डी वाला। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। नहीं, ए वाला नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा बी वाला आंसर होना है यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको इस साइड चाहिए ना, आपको ए वाला आंसर लगेगा बच्चों। यहाँ पे कौन सा लगेगा? ए वाला इसका आंसर लगेगा। ओके, ए वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आप जाओगे तो इसका आंसर होगा यहाँ पर आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आपका 12वें का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर आपका यहाँ पर आएगा ए वाला। 14 का आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। 15 का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। और 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी वाला। 18 का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी वाला। 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। सभी में सी 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 आ रहा है फिलहाल तो। और इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा बी वाला। कौन सा? नीचे नहीं दिख रहा आपको, ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 21 में आप जाओगे बच्चों तो आपका आंसर उसमें होगा बी वाला। 22 में ए वाला। 23 में अगर आप जाओगे तो आपको ए वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और 24 में जाओगे तो सी वाला आपका आंसर होगा। 25 में बच्चों आपका आंसर ए वाला। 26 में भी ए वाला आपका आंसर। 27 में आप जाओगे तो आपका आंसर सी होगा। और 28 में आपका होगा ए वाला। 20 का आंसर बच्चों सी वाला। 21 का आंसर आपका ए वाला। 31 का आंसर बी वाला। 32 का आंसर ए वाला होगा। 33 का आंसर बी वाला। 34 का आंसर डी वाला। 35 का आंसर ए वाला। 36 का आंसर सी वाला। 37 का आंसर सी वाला। 38 का आंसर ए वाला। 39 का आंसर सी वाला। और 40 का आंसर ए वाला। अब शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। 41 का आंसर इकाई वाला बच्चों, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 42 में आप जाओगे तो यहाँ पे 2 समकोण करेक्ट होगा। 43 में जाओगे आपको तो 8 घंटे करेक्ट होगा। 44 में आप जाओगे तो 26 आंसर करेक्ट होगा। 45 का आंसर बच्चों 30 किलोग्राम होगा। 46 का आंसर 25 रुपए की हानि होगी। 47 का आंसर 196 यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। 48 में आप जाओगे तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 में जाओगे तो बच्चों 20 आंसर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 50 में जाओगे तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 12 जिसका आंसर है। 31 में जाओगे बच्चों तो 58, 46, 40 यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 52 में आप करोगे तो बच्चों आपका आंसर डी होगा। बच्चों इस वाले ग्राफ वाले का आंसर बच्चों 8 आंसर होगा। 54 वाले का आंसर बच्चों ए वाला 20 से शुरू होगा, 20, 40, 80, 120 वाला। ठीक है, चलिए 55 का आंसर 9 से आएगा बच्चों। ये हमारा मेन वीडियो में छूट गया था सॉल्यूशन वाले में, तो इसका आंसर डी है, ध्यान रखिएगा। 56 वाले का आंसर बच्चों 1/9 होगा, 1/9 होगा। 57 का आंसर बच्चों 4/7 होगा। ठीक है, 58 का आंसर 31 सहित 31.43 मतलब 4375 होगा। 59 वाले का आंसर बच्चों 750 रुपये होगा। और 60 वाले का आंसर 2195 होगा। ठीक है, चलिए हिंदी में बात करते हैं। 61 का आंसर बच्चों यहाँ पे विनम्रता एक महान है, क्या है बच्चों? गुण है। इसका आंसर ए वाला आ जाएगा। विनम्रता का अभिप्राय किससे है? ठीक है, सविनय होना है ना, सविनय इसका आंसर होगा। क्यों होगा सविनय? यानी दयाहीन थोड़ी होता है गुण, क्या दयाहीन का होता है? नहीं होता है ना। क्रूर होना यानी गुस्सा करना, अखंड यानी बदतमीजी करना, नहीं, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। ठीक,
विनम्र व्यक्ति से सीखता है क्या? दूसरों के अनुभव से सीखता है। विनम्र व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के अनुभव से सीखता है। घमंडी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंडी क्या होता है? विनम्र, कोमल, सुशील तो घमंडी नहीं होता है ना। घमंडी यानी अखंड यानी बदतमीज लोग घमंडी है ना। जिद्दी का विलोम से, जिद्दी का उल्टा बताना। जिद्दी का उल्टा होगा सहमत। अगर कोई बात मान लेता है उसको सहमत बोलते हैं। जो जिद्दी नहीं होता वो बात मान लेता है, सहमत होना। ठीक है, इसका देखिए, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता। क्या प्रभावित होता? बच्चों, ऊंचाई में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हाइट तो हमारी ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों ने मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती वैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है। ठीक है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवक, इसको हम देख लेते हैं। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती, मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, इसके पहले क्या बोला? आतंक और समस्याओं का संबंध से है। किससे संबंध से है देखते हैं। आतंक और हिंसा के दृश्यों से किससे संबंध होगा, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पर मानस के रूप में हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर युवकों के आतंक और हिंसा की बात अगर हम टीवी देखते हैं, कोई भी दृश्य देखते हैं, वहां से क्या फर्क पड़ेगा? तो आतंक का रूप क्या? पाचन तो शरीर की बात हुई ना, हृदय शरीर में आता है, श्रवण क्षमता शरीर की होती है, मानस यानी मनोविज्ञान समस्याओं का संबंध मानस से है। ठीक है, लोगों से है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वह क्या होता है? वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। टीवी को बहुत निकट से देखने से क्या होता है? देखिए, टीवी को बहुत निकट से देखने से क्या होता है? आंखें खराब होती है। यहाँ पे लिखा गया है, निकट से टीवी देखते हैं ना, इसलिए प्रभाव पड़ता है। ढीली का पर्यायवाची क्या होता है? ढीली का मतलब क्या होता है? ढीली का मतलब क्या होता है? धीरे। ठीक है, धीरे। इसका आंसर क्या आएगा? ढीली का मतलब होता है बच्चों धीरे। क्या होगा? धीरे होगा। और इसका आंसर क्या था? सी वाला, टीवी के बहुत निकट देखते हैं, धीरे इसका आंसर होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम शब्द होगा। हानिकारक का मतलब होगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपयोगी। हानिकारक का उल्टा क्या हो जाएगा? उपयोगी हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे भाई? पर्यावरणवादी। सुंदरलाल है ना, पर्यावरणवादी थे वो। उनका गांव गिरा हुआ था। उनका गांव कहाँ गिरा हुआ था? उनका गांव का हरे भरे वनों से गिरा हुआ था, हरे भरे वनों से गिरा हुआ था। ठीक है, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी। वनों की कटाई के बाद क्या आने लगा? यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में कटाई शुरू हो गई, उसके आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। विनाशकारी बाढ़। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बोला गया है ना। अपने सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में अवश्य सुना होगा, उनका जन्म मतलब व्यक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, मूल्यवान का शब्द बच्चों अमूल्य यानी अनमोल। मूल्यवान यानी अनमोल होता है। ठीक है, अनमोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं। क्या है धन्यवाद का अर्थ? यहाँ पे धन्यवाद कहते हैं कृतज्ञ हो सकते हैं। धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा उसके कृतज्ञ। इसका आंसर डी होगा। धन्यवाद का अर्थ क्या होगा? कृतज्ञ होगा। महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन महान सद्गुण होता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है, तो कृतज्ञता प्रदर्शन करना ही सद्गुण कहलाता है। कष्ट बताना, दुख बताना, क्रूर प्रदर्शन या कृत्य, तीनों तो गलत चीज है ना। अपने में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों, तो विचारों यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विचारों। सहायक शब्द है। सहायक शब्द बच्चों एक क्रिया है। क्या है? सहायक शब्द क्या है? क्रिया है। इसका आंसर क्या है? विचार होता है। इसका आंसर क्या होगा? क्रिया है। क्यों क्रिया? क्योंकि हम किसी की सहायता मतलब एक चीज कर रहे हैं उसके लिए, तो क्रिया हुई। हमारे द्वारा की गई सहायता क्रिया कहलाती है। सद्गुण का अर्थ होता है बच्चों, सद्गुण क्या होता है? वीरता तो नहीं होता ना, शांति भी नहीं होता है, बुराई भी नहीं होती, उसका गुण ही होगा ना। देखिए, अगर हम सद्गुण की बात करें यहाँ पे, तो गुण क्या होता है? सद्गुण यानी गुण ही होता है, अच्छा गुण। सद्गुण यानी अच्छा गुण है ना, तो गुण ही इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि अच्छा गुण होना वीरता की निशानी, नायकवाद कहलाएगा क्या? तो समझ सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत।